नमस्कार, मैं भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मतलब इसी वीक की बात है। बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे ओनली रिलेटेड टू कि बीडीएस और एमबीबीएस से रिलेटेड कि मुझे एमबीबीएस नहीं मिला, मेरा 5वां अटैम्प्ट था, मेरा चौथा अटैम्प्ट था, अब मैं बीडीएस ले रहा हूँ या ले रही हूँ। उनके मन में ये फीलिंग है कि मुझे जो मिलना था वो मिला ही नहीं। और जो आज का टॉपिक है वीडियो का वो है कि डेंटिस्ट का इंडियन रेलवे में क्या क्या जॉब है। बहुत सारे जॉब्स आते हैं इंडियन रेलवे में, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। आज ही मैंने ये स्टोरी, अभी मेट्रो में आते आते मैंने देखा ये स्टोरी। आप सब सिकंदर को जानते हैं। तो जब सिकंदर 17 साल का था तो उसने अपने गुरु को कहा कि मैं भारत पे चढ़ाई करने जा रहा हूं, मैं युद्ध पे जा रहा हूं, तो आप बताइए आपके लिए मैं क्या लेके आऊं। उसके गुरु ने कहा कि चलो हटो हटो जाओ। बट जो सिकंदर था वो बहुत ही जिद्दी टाइप का इंसान था, और हो भी क्यों ना, 17-18 साल का लड़का होता ही है इस टाइप का। तो उसने सिकंदर को बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ। तो सिकंदर जिद पे आ गया। तो उसने कहा ठीक है, जब वापस आने लगोगे भारत से तो एक सन्यासी लेते आना मेरे लिए वहां से। सिकंदर ने कहा ठीक है, मतलब उसको एक मिल गया कि हाँ ठीक है, मेरे गुरु को एक सन्यासी चाहिए। तो ठीक है, वो आया, भारत पे चढ़ाई की। जब भारत से वापस जाने लग गया, वो जाने वाला था, तो उसको याद आया कि मैंने तो अपने गुरु को बोला था कि एक सन्यासी लेके मैं आऊंगा आपके लिए। तो उसने अपने सेनापति को बोला, निकलस उसका सेनापति था, उसको बोला कि जाओ एक सन्यासी उठा के ले आओ। तो वो गया, एक सन्यासी देखा बाहर बैठा था गेरुए वस्त्र में, उसके पास गया और बोला कि चलो बाबा, सिकंदर ने बुलाया है। तो जो सन्यासी था उसने बोला कि कौन सिकंदर। तो जो उसका सेनापति था उसको बहुत अजीब सा लगा कि ये कैसे हो सकता है, आज तक मैंने जिसके सामने भी सिकंदर का नाम लिया है वो कांप गया है, ये इंसान कह रहा है कौन सिकंदर, कैसा सिकंदर। तो उसका रिप्लाई था कि देखो, सिकंदर तो सिर्फ दो ही है धरती पे, एक मैं हूं और दूसरा ऊपर वाला है। तो जो मंत्री था उसका, वो वापस गया और सिकंदर को बोलता है कि एक सन्यासी ने ऐसे ऐसे मुझे जवाब दिया, आज तक मैंने जहां भी आपका नाम लिया, जिस भी राजा, जिस भी प्रजा के सामने, वो डर गया, लेकिन ये एक इंसान है जो डरा ही नहीं आपसे। तो सिकंदर बोला चलो मैं चलता हूं। सिकंदर गया उसके पास। सिकंदर ने बोला कि मैं हूं सिकंदर। तो उसने कहा हाँ, तो क्या करूं मैं। उसे भी ये नहीं था कि ऐसा कोई रिप्लाई आने वाला होगा सामने से। उसने अपनी तलवार निकाल दी। तो सन्यासी ने कहा कि देर मत कर, टुकड़े टुकड़े कर दे, जो करना है कर। तो सिकंदर को एक चीज समझ में आने लगा कि ये इंसान जिसे मौत का डर नहीं है, मतलब वो इंसान मुझसे क्यों डरेगा। सिकंदर ने कहा कि आपको पता नहीं मैं कौन हूं, मैं अगर पहाड़ को बोलूं तो वो भी चलने लगेगा। सन्यासी ने कहा ठीक है, मैं बैठा हूं, वो रहा पहाड़, बोलो उसको चलने के लिए। तो सिकंदर को समझ में आ गया कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, डायलॉग बना। सिकंदर हाथ जोड़ लिया और कहता है कि मैंने अपने गुरु से वादा किया था, तुम्हें जो चाहिए धन दौलत ले लो मुझसे और चलो मेरे साथ, क्योंकि मुझे मेरे सन्यासी, मतलब मेरे गुरु ने कहा था कि सन्यासी लेते आना। तो सन्यासी ने कहा देखो सिकंदर, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, अगर वो चाहिए होते तो मैं सन्यासी क्यों बनता। मेरे एक सवाल का जवाब दे दो सिर्फ, और मैं तुम्हारे साथ चल लूंगा जहां भी तुम बोलोगे। तो उसने कहा ठीक है, पूछिए। तो बोला सिकंदर, सोचो कि तुम मरुस्थल में फंस गए हो, डिजर्ट में, और अगर तुम्हें पानी ना मिला एक गिलास तो तुम मर जाओगे, अपना प्राण त्याग दोगे प्यास में सिर्फ। बोला ठीक है, तो तुम बताओ वो एक गिलास पानी मेरे पास है तो तुम मुझे क्या दोगे। तो सिकंदर ने कहा मैं आपको आधा साम्राज्य दे दूंगा अपना, मतलब मैंने जितना आज तक जीता है साम्राज्य, वो मैं आधा आपको दे दूं। तो सन्यासी ने कहा ठीक है, तो भी ना मैं नहीं दूंगा तो क्या करोगे तुम। तो कहा मैं अपना पूरा साम्राज्य आपको दे दूंगा।
तब तो आप मुझे दोगे। तो सन्यासी ने उससे कहा, फिर तुम इतने दिन से लड़ाई क्यों कर रहे थे? तुम्हारे पूरे साम्राज्य की कीमत सिर्फ एक गिलास पानी है, सोच के देखो। आप यकीन नहीं मानेंगे, सिकंदर वहां से वापस गया और ये सोच सोच करके वो मर गया, डेथ हो गई। सिकंदर को कोई नहीं मार सका। सिर्फ एक ये प्रश्न, क्या है, व्हाट इज दिस? एक ग्लास पानी सिर्फ उसके पूरे राज की कीमत है। मतलब वो जो पिछले 20 साल से लड़ रहा था जिसके लिए। अब आप कहेंगे ये स्टोरी क्यों सुनाया? आपको बीडीएस मिला हो, एमबीबीएस मिला हो, ये मैटर नहीं करता है। आप इस चीज से बाहर जितनी जल्दी आप आएंगे, क्योंकि वो आपका साम्राज्य नहीं था। आप अगर एमबीबीएस मिल जाता आपको तो सब कुछ नहीं मिल जाता। आपको अगर बीडीएस ही मिला है तो भी आपको सब कुछ नहीं मिल गया है। सो थिंक पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप बीडीएस पे फोकस कीजिए। क्या हमारी सोसाइटी को बीडीएस की जरूरत नहीं है? अगर ऐसा होता तो सिर्फ यूपीएससी में आईएएस ही बनते लोग, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस तो बनते ही नहीं कोई भी। तो क्या उनकी जरूरत नहीं है सोसाइटी को? आप उन लोगों को मत देखिए डेंटिस्ट्री में कि हाँ इनके पास जॉब नहीं है, उनके पास वो नहीं है। क्यों नहीं है? आपने सोचा क्यों नहीं है जॉब उनके पास? क्योंकि वो जॉब के लायक नहीं है। सॉरी टू से, बट ये सच्चाई है। क्योंकि इंडिया में इतने सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, इतने सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, उनके ऐसे ऐसे बच्चे हैं ना कि मैं आपको बोलूंगा आपको हंसी आ जाएगा। मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता कि उनको कितनी नॉलेज है। मैं ये नहीं कर रहा मेरे पास बहुत नॉलेज है, मेरे पास तो सबसे कम नॉलेज है। बट प्रॉब्लम यह है लोगों को कि आप उनको देख रहे हैं। आप कहीं मौलाना आजाद के बच्चों को देखिए, एएमयू के बच्चों को देखिए, उनके साथ इतनी टेंशन कहाँ है उनको? तो प्लीज ऐसा कुछ मत सोचिए। आप बीडीएस आपको मिल रहा है अभी, बी मोटिवेटेड, एडमिशन लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए फर्स्ट ईयर में आराम से निकालिए, सेकेंड ईयर निकालिए, बट थर्ड ईयर से ना पीजी की तैयारी में लग जाइए और पीजी क्वालिफाई कीजिए गवर्नमेंट कॉलेज। और ये बहुत बहुत टफ चीज़ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं फटाफट हम अपने टॉपिक पे कि इंडियन रेलवे में डेंटिस्ट की जरूरत होती है, कितनी सीट्स आती हैं, कब आती हैं, कहाँ पे आती हैं, सैलरी क्या होती है, एवरीथिंग। तो इंडियन रेलवे जो है वो दो तरह से वैकेंसी निकालता है। एक तो यूपीएससी निकालती है इंडियन रेलवे के लिए, ठीक है, और दूसरा वैकेंसी आता है जो इंडियन रेलवे अलग अलग जोन में निकालता है। और तीसरी वैकेंसी आती है जो इंडियन रेलवे हॉस्पिटल में एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको रखा जाता है। हम तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यूपीएससी में हर 5 साल में या 6 साल में एक और वैकेंसी आती है रेलवे में, ठीक है। और आप रेलवे में बनते हो एमओ, मतलब मेडिकल ऑफिसर। क्योंकि डेंटल ऑफिसर का कोई ऐसा आता नहीं कि डीओ कोई पोस्ट नहीं होता है, एमओ का पोस्ट होता है। आप मेडिकल ऑफिसर बनते हैं रेलवे में। स्टार्टिंग सैलरी आपकी वही 86,000 रुपीज़ होती है। और प्लस रेलवे में जब आप हैं तो आपका रेलवे में फर्स्ट क्लास में घूमना, ये वो जो भी होता है, क्लास ऑफिसर को जो भी फैसिलिटीज़ मिलती है रेलवे में, वो सब कुछ आपको मिलती है। सेकेंड है इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है उसमें सैलरी जो है 53,000 रुपीज़ होती है। और वो अलग अलग होती है। जैसे मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, बिहार में जमालपुर, वहाँ पे कारखाना है, वहाँ पे भी हॉस्पिटल है रेलवे का। तो वहाँ पर अभी वैकेंसी आई हुई है। तो कोई भी जाएगा, वॉकिंग इंटरव्यू देगा कि मुझे ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन कर लोगे। 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कि 11 मंथ को निकाल देंगे, ऐसा होता नहीं है। वो आगे करते रहेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को। और 56,000 रुपीज़ आपको सैलरी मिलेगी। और जो सुविधाएं होती हैं रेलवे की वो आपको मिलेगी, बट रेलवे क्वार्टर आपको नहीं मिलेगा। और जो सबसे अच्छा जॉब होता है इसमें होता है यूपीएससी के थ्रू, बट वो एवरी 5 to 6 ईयर में आता है। तो वो थोड़ा सा लंबा गैप हो जाता है, काफ़ी लंबे टाइम से नहीं आया है। और उसमें जो सीट्स होती है वो बहुत कम होती है, 10 to 20 सीट्स होती हैं। और वो भी 10 और 20 सीट जो होती है वो डिवाइड होती है 2 भाग में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जाती है आधी सीट, और आधी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में। उसमें आप रेलवे के जो रीजनल ऑफिस होता है, मतलब जो कि डिविजनल ऑफिस आप कह दीजिए, डिविजन्स हैं, उसमें जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें आप बैठते हो और आप डेंटिस्ट की तरह जॉब करते हो। तो रेलवे में ऑल दो बहुत ज़्यादा जॉब तो नहीं है, बट अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आना चाहते हो तो जॉब है। उसके लिए आपको करना क्या होता है कि जो भी रेलवे का सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल हो आपके यहाँ, वहाँ पर जाइए, ठीक है, और जा करके आप पता कीजिए। वो बोल देंगे हाँ वैकेंसी खाली है, मैक्सिमम जगह पे खाली ही रहती है। फिर आप जाओगे, एक सिंपल इंटरव्यू लेते हैं, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट वाले में, और आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हो और फिर आप वर्किंग हो जाते हो। जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है, चाहे वो यूपीएससी वाला हो या फिर
जो रीजनल वाला है, मतलब डिवीजन में जो आते हैं, सबके लिए बीडीएस ही होता है। आप एमडीएस हो दैट इज गुड, मतलब वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, बट जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ बीडीएस ही है। तो जो भी बीडीएस ग्रेजुएट है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जिनको लग रहा है कि हाँ अप्लाई करना है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी, तो नियरेस्ट जितने भी आपके हैं रेलवे हॉस्पिटल उसमें जाइए और उनसे बात कीजिए। ये वैकेंसीज ऑन पेपर बहुत कम आती है, लेकिन आप जैसे जाके बात करोगे बता देंगे हाँ हमारी यहाँ वैकेंसी खाली है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो आकर के। मतलब वर्किंग टाइप का यहाँ पे सिस्टम होता है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे मेल कीजिए। और उन सब के लिए जिनको एमबीबीएस नहीं मिला है, काउंसलिंग चल रही है अभी, और बीडीएस मिला है, आप इंजॉय कीजिए कोर्स को। ठीक है नहीं मिला तो सब कुछ क्या वही है। अगर सिकंदर के पूरे राज का कीमत सिर्फ एक गिलास पानी था, तो क्या एमबीबीएस इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको नहीं मिला तो मतलब सब कुछ खत्म हो गया? मैं ये नहीं कह रहा एमबीबीएस कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूं अगर वो नहीं मिला तो भी सब कुछ खत्म थोड़ी ना हो गया आपके लिए। तब भी आप डॉक्टर ही बन रहे हैं, आपका सपना था कि डॉक्टर बनना। एमबीबीएस बीडीएस ये सब कोई मायने नहीं रखता।